नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राहुल गांधी का मानहानि मामला जब से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तभी से भाजपा की बेचैनी बढ़ी हुई है। तभी तो वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची जा रही है। अब जब 4 अप्रैल को राहुल गांधी की केस में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा ही रही है, तो एक बार फिर पूर्णेश मोदी उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और राहुल गांधी की याचिका को खारिज करने की मांग कर डाली है। जी हाँ, क्या है पूरी खबर आपको बताती हूँ। खबर देखिए, आज तक की है। खबर की हेडिंग है, अहंकारी था राहुल गांधी का रवैया, पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, राहत न देने की मांग। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है हलफनामा दाखिल कर दिया है पूर्णेश मोदी ने और कहा है कि राहुल गांधी का रवैया जो है वो काफी अहंकारी था और इसको लेकर राहत न देने की मांग की है। आगे देखिए, खबर में लिखा है, मोदी सरनेम विवाद के याचिकाकर्ता सूरत के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में 21 पेज का हलफनामा दाखिल किया है। पूर्णेश मोदी ने अपने हलफनामे में लिखा कि राहुल गांधी के भाषण की वीडियोग्राफी की गई थी, दलीलों के साथ सभी सबूत अदालत में पेश भी किए गए थे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को निचली अदालत से पारित आदेश को बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि फैसला मजबूत तर्कों के साथ दिया गया है। हाईकोर्ट का फैसला भी न्याय के ठोस सिद्धांतों पर आधारित है और सत्र अदालत से राहुल गांधी की दोष सिद्धि को निलंबित करने से इनकार करने का आदेश भी कानून के अनुसार है। आगे देखिए, खबर में लिखा है, जो दलीलें दी हैं, तो क्या दलीलें दी हैं वो देखिए। पूर्णेश मोदी ने कहा कि इन आधारों के अलावा भाषण में और अदालत में दिख रहा है कि राहुल गांधी का रवैया अहंकारी था। राहुल गांधी ने इस मामले में माफी मांगने से भी इनकार किया था। यही नहीं, राहुल गांधी का आपराधिक इतिहास है, उनके खिलाफ ऐसे कई मामले लंबित हैं। पूर्णेश मोदी ने अपने हलफनामे में इन दलीलों के आधार पर गुहार लगाई कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट कोई राहत ना दे। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पूर्णेश मोदी के हलफनामे में कहा गया कि राहुल ने दुर्भावनापूर्ण और लापरवाही से एक बड़े वर्ग के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। हलफनामे के मुताबिक ये बयान देश के एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्तिगत नफरत से दिया गया था और नफरत की सीमा इतनी अधिक थी कि याचिकाकर्ता को उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि मेरा उपनाम संयोग से प्रधानमंत्री जैसा ही था। बताइए जरा, अर्जी क्या दी गई है? वो भी ऐसी अर्जी दी गई है कि पूछिए ही मत। कह रहे हैं कि राहुल गांधी अहंकारी थे, उन्होंने माफी नहीं मांगी, जब वो कह रहे हैं कि मैंने किसी की मान की हानि की ही नहीं है। मेरा वो जो उन्होंने मोदी सरनेम मामले को लेकर बयान दिया था, उन्होंने तो पहले ही कहा कि चंद पूंजीपतियों के लिए था, लेकिन पूर्णेश मोदी उन्हें माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि ये उसको याचिका खारिज की जाए और क्या कुछ दलीलें दी है आपने देखा ही। वहीं इससे पहले 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की अपील पर गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता से कहा था कि वो अपना जवाब दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें हलफनामे के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया था और इसी के साथ कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक संबंधी मामले की सुनवाई 4 अगस्त के लिए तय कर दी थी। लेकिन पूर्णेश मोदी ने जवाब क्या दाखिल किया? राहुल की याचिका खारिज करने की मांग ही कर दी। अब देखिए उन्होंने क्या क्या कह दिया है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट से राहत ना मिलने के बाद राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही पूर्णेश मोदी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। याद होगा आपको, वो खबर हमने ही दिखाई थी और कैविएट दाखिल कर दी थी। उन्होंने कोर्ट से राहुल के पक्ष के साथ साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील की थी। तो जाहिर है कि काफी ज्यादा डरी हुई है भाजपा, तभी बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंची जा रही है, बार बार पूर्णेश मोदी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जा रहे हैं। कभी अपनी सुनवाई करने की मांग कर रहे हैं तो कभी राहुल की याचिका को खारिज करने की मांग कर दे रहे हैं और दलीलें किस प्रकार की दे रहे हैं। वैसे जब गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज किया था तब तो मोदी सरकार बहुत खुश थी, लेकिन जब ये सुनने में आया कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पर तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ उनका फैसला सुनाएंगे, तभी से मोदी सरकार के हलक से पानी नहीं उतर रहा था। और इसकी सबसे बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं। पिछले 11 महीनों में जब से DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के CJI का कार्यभार संभाला है, तभी से मोदी सरकार काफी परेशान रहती है। वो कई सारे ऐसे फैसले दे चुके हैं
जो मोदी सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें ला देते हैं। ऐसे में 4 अगस्त को राहुल गांधी के केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वैसे राहुल गांधी के केस में इतना सब कुछ हुआ जा रहा है कि पूछिए मत। याद होगा आपको कि इस साल की शुरुआत में ही शीतकालीन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि एक अकेला सब पर भारी है। लेकिन इसी के बाद अगर कोई शख्स पूरी मोदी सरकार पर भारी पड़ा तो वो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी, क्योंकि संसद में जिस तरह से उन्होंने मोदी अडानी के रिश्तों पर सवाल उठाए, जिस तरह कई अहम मुद्दों पर उन्होंने देश की मोदी सरकार को घेरा कि पूरे देश के सामने एक एक मुद्दे की कलई खोलकर रख दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि राहुल गांधी को उनके कुछ साल पुराने बयान के चलते उनकी सदस्यता रद्द करवा दी गई, ताकि राहुल गांधी ना तो संसद का हिस्सा रहेंगे और ना ही देश के मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन उन्होंने देश के मुद्दे उठाना जारी रखा, फिर चाहे वो सत्ता से सवाल करना हो या फिर देश के आम नागरिकों, मजदूरों, किसानों, ट्रक ड्राइवरों या फिर महिलाओं से जाकर उनसे मिलना और उनकी समस्याओं को जानना हो। राहुल गांधी लगातार आम नागरिकों से मिल रहे हैं, उनका ये अंदाज लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। लेकिन मोदी सरकार को राहुल गांधी का ये अंदाज बिल्कुल रास नहीं आ रहा, इसीलिए राहुल की आवाज को लगातार दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कभी उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है तो कभी उनसे उनका आशियाना छीन लिया जाता है। और अब तो हद ही हो गई है। जब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को ही उसका फैसला कर लेने दीजिए, लेकिन उससे पहले ये तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं, तमाम तरह की वो हलफनामे दाखिल किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी का केस ही रद्द कर दिया जाए। और किस तरह की जो बयानबाजियां हैं वो आप देख ही रहे हैं। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।